गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं वंदना झा, कक्षा 5 की हिंदी शिक्षिका। आज मैं तुम लोगों को वह देश कौन सी है कविता का सारांश बताने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि इस कविता में कवि किन किन विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई कविता है, जो बहुत ही चर्चित कविता है। इस कविता में रचनाकार बता रहे हैं कि वह देश कौन सा है जहाँ पे सब कुछ है, प्रकृति जैसी माँ है, स्वर्ग जैसा सुख है, जिसका सर हिमालय जैसा ऊंचा है। आखिर वह देश कौन सा है? वह देश हमारा भारतवर्ष है। हमारे देश में सब कुछ है। यहाँ पर गंगा नदी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे अमर ग्रंथ हैं, उपदेश हैं। इन सभी वजह से भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पे स्वर्णिम जैसे ऋषि हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सभी कारणों से भारतवर्ष बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहादुर सैनिक हैं जो हमारी दिन रात रक्षा करते हैं। यहाँ पे सभी सत्य और अहिंसा के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। सभी में नैतिकता का भाव है। नैतिकता का अर्थ होता है सभी में एकता का भाव होना। नदियां यहाँ पे अमृत बरसा रही है और सबके जीवन को सींच रही है। यहाँ पे तरह तरह के मीठे और सूखे फल हैं। कृषि की उपज हो रही है। इसकी उपज कौन कर रहे हैं बच्चों? किसान कर रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपनी खून पसीने को बहाकर फसल की उपज करते हैं और उन फसलों के द्वारा हम भारतवासियों का पेट भरा जाता है। कवि बताना चाह रहे हैं आखिर वह देश कौन सा है? वह देश सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष है। भारत देश है, हमारा भारत देश, जहाँ पे निस्वार्थ प्रेम, राम लक्ष्मण जैसे भाई, सीता जैसी आदर्श नारी, शंकर, हनुमान, भीष्म जैसे आदि बहुत सारे पैदा होने के कारण भारतवर्ष को पूरे विश्व में ही ख्याति प्राप्त हुई थी। समझ में आया बच्चों? कवि हमें इन्हीं विशेषताओं की ओर इस कविता के माध्यम से हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे आशा है बच्चों, मैं जो आज कविता की सारांश को तुम लोगों के साथ चर्चा की वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, फिर हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।